जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी दालियां मचा रहे हैं। ये इशू नया नहीं है, सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्कुलर के बावजूद भी कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल और कॉस्टली बुक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स का कहना यह भी है कि सिस्टम स्टूडेंट्स के भले से ज्यादा स्कूल के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है। सबसे बुरा यह है कि यह बुक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बुक शॉप्स पर ही है। ऐसा क्यों है? यूनिफॉर्म, फिर किताबें, फिर एक सिलेक्टेड बुक शॉप से आपको किताबें लेनी है, तो ये धांधलियां जो हैं इस पर सकीना आयतू का कड़ा प्रहार है। एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ तौर पर यह कहा कि जो बाकी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वो ही प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी दालियां मचा रहे हैं। जहां पर पेरेंट्स और गार्डियंस का कहना यह है कि स्कूल जेके बॉस के सिलेबस के साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक्स लगाकर रूल्स का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। यह इशू नया नहीं है, सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्कुलर के बावजूद भी कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल और कॉस्टली बुक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स का कहना यह भी है कि सिस्टम स्टूडेंट्स के भले से ज्यादा स्कूल के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है। और हकीकत यह है कि हम भी जब पढ़ते थे हमें भी यह कहा जाता था ये एमबीडी गाइड फलाने की दुकान से लेना, ये एक्सटर्नल किताब फलाने की दुकान से लेना, ये उर्दू वाली किताब जो है उस दुकानदार से लेना। ये स्कूल वाले हमारे बारे में नहीं सोच रहे, ये उन दुकानदारों के बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं जो दुकान वाले किताबें बेचते हैं। सबसे बुरा यह है कि यह बुक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बुक शॉप्स पर ही है। ऐसा क्यों है? क्यों आप मैथमेटिक्स की दुकान, किसी मैथमेटिक्स की बुक को किसी मैथमेटिशियंस के पास रखेंगे? आप क्यों नहीं ओवरऑल दुकानों पर ये सारी किताबें रखेंगे? पेरेंट्स को मजबूरी में वहीं से खरीदना पड़ता है जहां उनकी मर्जी नहीं चलती। सोर्स के मुताबिक कई स्कूल अब भी बुक पब्लिशर्स के साथ टाई अप करके कमीशन बेस्ड सेल्स कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लोड पड़ता है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और पेनल्टी इन पर नहीं बनाई तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की कमर्शियल एजुकेशन मॉडल आने वाले समय में खतरे में हो सकती है। अब पहले बच्चों की स्कूल फीस, फिर उनके लिए शूज, सॉक्स, यूनिफॉर्म, फिर किताबें, फिर एक सिलेक्टेड बुक शॉप से आपको किताबें लेनी है, तो ये धांधलियां जो हैं इस पर सकीना आयतू का कड़ा प्रहार है। एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ तौर पर यह कहा कि जो बाकी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वो ही प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। इस पर पेरेंट्स अपनी राय जो है जरूर रखें, क्या सकीना आयतू ने सही किया या गलत किया।